नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, क्या राहुल गांधी सत्तारूढ़ दल के लिए, संघ परिवार के लिए, उसके समर्थकों के लिए, उसके अंधभक्तों के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं, एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं, एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं जिनसे हिंसा और नफरत की बू आती है। बल्कि यूँ कहें कि अब वो भाषा हिंसा और नफरत से आगे जाकर हत्या तक पहुंच गई है और ये लगातार धमकियां आ रही हैं। जो लेटेस्ट धमकी आई है वो राजस्थान के कोटा के राज सिंह की है, जिसने बाकायदा वीडियो जारी करके कहा है कि वो राहुल गांधी के घर में घुसकर उनकी हत्या कर देंगे। यही नहीं, उसने कहा है कि कांग्रेस के 25 सांसदों को भी बारी बारी से वो मार डालेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि इस देश में, जहां अभी तक हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र कम सही लेकिन मौजूद है, बाकी है, कानून और व्यवस्था का राज अभी खत्म नहीं हुआ है, वहां पर एक व्यक्ति बाकायदा वीडियो जारी करके इस तरह की बात कर रहा है और सत्तारूढ़ दल में सन्नाटा छाया हुआ है। कोई उस वीडियो की निंदा भर्त्सना नहीं कर रहा है। कोई नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी पार्टी का नेता ये नहीं कह रहा है कि नेता प्रतिपक्ष को इस तरह से हत्या की धमकी देना अलोकतांत्रिक है, लोकतंत्र विरोधी है, ये हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, हमारे जो सभ्यता मूलक मूल्य हैं उनके खिलाफ है। ये हत्या की राजनीति इस देश की आत्मा के खिलाफ है। किसी ने नहीं कहा और ये बड़ी चिंता की बात है। और इसलिए कई बार कहते हैं ना कि मौनम स्वीकृतिम लक्षणम। क्या ये मौन, ये सन्नाटा इस तरह की गतिविधियों के समर्थन का लक्षण है, उसका संकेत है? और ध्यान रहे, ये जो राज सिंह की जो धमकी है ये पहली बार नहीं आई है। इसके पहले आपको याद होगा कि केरल में बाकायदा लाइव टेलीविजन में एबीवीपी के एक नेता ने, स्थानीय नेता ने, जो पिंटू महादेवन थे, बाकायदा कहा था कि वो राहुल गांधी की हत्या कर देंगे। राहुल को जान से मारने की धमकी दे डाली थी उन्होंने। उसके बाद ये करणी सेना के कथित प्रवक्ता, जिनकी राज सिंह, जिनके बहुत सारी तस्वीरें ओम बिरला के साथ और बीजेपी नेताओं के साथ आ चुकी हैं, वीडियोस आ चुके हैं, गले में वो बीजेपी का पट्टा डाल के घूम रहा है, पटका जिसमें कमल का निशान भी है, और कई इस तरह के वीडियो भी हैं। तो उसकी निकटता बीजेपी, ओम बिरला, संघ परिवार से स्पष्ट दिख रही है। बेशक अब बीजेपी भी हाथ झाड़कर उससे दूरी दिखा रही है, करणी सेना भी कह रही है कि वो हमारा प्रवक्ता नहीं है, लेकिन उसके चाल ढाल, सोच विचार से सब जाहिर हो रहा है कि वो आखिरकार क्या है। वो हिंदुत्व का एक झंडा बरदार खुद को बता रहा है और सीधे सीधे हत्या की राजनीति की तरफ कदम बढ़ाता हुआ दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझना ज़रूरी है। अमित शाह कहते हैं ना कि क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी क्या कह रही है? क्रोनोलॉजी ये कह रही है कि राहुल गांधी लगातार आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं, बीजेपी का पर्दाफाश कर रहे हैं, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की बखिया उधेड़ रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी एक एक करके ऐसे मुद्दे खड़े कर रहे हैं जिससे सरकार परेशान है। उनके जवाब उसे नहीं सूझ रहा है। हर बार वो कटघरे में खड़े दिखती है। हर बार ऐसा लगता है कि सरकार लाचार है, मजबूर है, बेबस है, उसके पास कोई दिशा, दशा, नीति, दर्शन नहीं है। वो अंधेरे में हाथ पैर मार रही है और देश के हितों के खिलाफ काम कर रही है। राहुल गांधी बार बार ऐसी चीज़ें सामने ला रहे हैं
और इससे सरकार की छवि को ज़बरदस्त बट्टा लग रहा है। चाहे वो नरवणे की किताब का जिक्र हो, चाहे ट्रेड डील्स का जिक्र हो, चाहे गलवान का मामला हो, या और भी तमाम मामले, एप्स्टीन फाइल्स वगैरह, सब कुछ इस तरह से आते जा रहे हैं और राहुल गांधी उनको एक एक करके इस तरह से उठाते जा रहे हैं और उनकी पार्टी भी उसी आक्रामक तेवर के साथ सरकार पर हर दिन चढ़ाई कर रही है, हरदीप पुरी के मामले को लेकर भी। तो ऐसी सूरत में सत्तारूढ़ दल का भी मानसिक संतुलन खोता जा रहा है और इसका पहला लक्षण है जिस तरह से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति तक बतला दिया। ये क्या बताता है? नेता प्रतिपक्ष के बारे में केंद्रीय मंत्री कोई इस तरह की बात सार्वजनिक स्तर पर कह सकता है क्या? आज़ादी के बाद तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये आज हो रहा है। ये बताता है कि सरकार कितनी बेचैन है, कितनी परेशान है राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी से कैसे निपटें, कैसे उनको हैंडल करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये बेबसी आप निशिकांत दुबे के उस सब्सटेंसिव मोशन में भी देख सकते हैं, जिसकी भाषा में यही सब है, यही आरोप हैं। देश विरोधी, षड्यंत्रकारी, इस तरह के आरोप राहुल गांधी पर लगाए जा रहे हैं और उनकी पुष्टि कुछ नहीं है। और सरकार के पास अगर इस तरह के सबूत हैं तो उसको तो अभी तक राहुल गांधी को गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए था, लेकिन सबूत तो होने से रहे, इसलिए केवल बार बार झूठ को दोहराया जा रहा है और इस तरह के झूठ बोलकर उन लोगों को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है जो एक हिंदुत्ववादी राजनीति के साथ खड़े हुए हैं। ये सारे संकेत बताते हैं कि किस तरह से सरकार, केंद्रीय मंत्रिमंडल, मोदी सरकार विचलित है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो संसद में भाषण दिया था बहुत ही आक्रामक किस्म का, और जिसमें सरकार की चमड़ी उधेड़ कर रख दी थी, बखियां उधेड़ के रख दी थी, धज्जियां उड़ा दी थी, उसके बाद से सरकार को लग रहा है कि वो कैसे राहुल गांधी को हैंडल करे, कैसे राहुल गांधी से निजात पाए। इसके लिए उसने जो चक्रव्यूह रचा हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो एक पक्ष है जो हमें बताता है कि हिंसा की तरफ देश बढ़ रहा है और सरकार उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रही है। इस तरह के आपराधिक किस्म के सोच वाले लोग जो कि संघ परिवार से निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं और उनको एक अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा रहा है, चाहे वो राज्य सरकारों की तरफ से हो, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो। स्थानीय प्रशासन, पुलिस, ये सब उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें बचाने के लिए तैयार रहते हैं। और ये हम ऐसी 50 घटनाओं में देख सकते हैं। यति नरसिम्हानंद ने जिस तरह से खुलेआम नरसंहार का आह्वान किया था उसमें दिखता है, या जगह जगह हथियार बांटने की घटनाओं में दिखता है, या मुसलमानों को परेशान करने की घटनाओं में दिखता है। तो जो संघ परिवार से जुड़ी संस्थाएं हैं, लोग हैं, उनको भरपूर मौके दिए जा रहे हैं इस तरह के बयानात देने या इस तरह की गतिविधियों में संलग्न होने के। और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक स्पष्ट पैटर्न हमें अपने समाज में, अपने देश में दिख रहा है, जहाँ इस तरह के लोग अब ज़्यादा इम्बोल्डन हो गए हैं, ज़्यादा दुस्साहसी हो रहे हैं और वो अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक दूसरा पैटर्न जिसकी चर्चा मैंने की कि सरकार के स्तर पर है, जो लगातार मानसिक संतुलन खोती जा रही है, राहुल गांधी को कैसे निपटाएं इसके लिए चक्रव्यूह रचना कर रही है। तो चक्रव्यूह जो रचा जा रहा है उसमें एक तरफ इस तरह के लोग हैं, दूसरी तरफ कैसे राहुल गांधी को लोकसभा से निकाल दिया जाए, कैसे उन्हें चुनाव लड़ने से ही वंचित कर दिया जाए, इस तरह की स्ट्रेटजी जो कि एक निशिकांत दुबे सब्सटेंसिव मोशन ला रहे हैं लोकसभा में, और उसके ज़रिए मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता भी ख़त्म हो और उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित भी कर दिया जाए। एक बार सरकार ये कोशिश कर चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वजह से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई थी। अब फिर से सरकार इस कोशिश में है कि कैसे राहुल गांधी को बाहर किया जाए। और एक तीसरी कोशिश शायद ये भी चल रही है पैरेलली
कि कैसे उनकी गिरफ्तारी का आधार बनाया जाए। किरण रिजिजू का बयान जो है वो इस दिशा में संकेत करता है, और उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो ये बताती हैं कि सरकार के दिमाग में एक तीसरा विकल्प वो भी है कि जब राहुल गांधी इतने बड़े खतरा बन जाएं कि पूरी सरकार ही हिलने डुलने लगे, तब उनको जेल भेजना भी पड़ सकता है। और उसके लिए चाहे वो फर्जी डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हो, उनकी नागरिकता को लेकर सवाल खड़े करने हो, उनकी संपत्ति को लेकर सवाल खड़े करने हो, उनके वैश्विक नेताओं के और व्यक्तियों के साथ संबंधों को लेकर कुछ षड्यंत्र रचना हो, ये तमाम स्तरों पर इस तरह की चीज़ें कर रही हो सकती है सरकार। तमाम सरकारें ये काम इस स्थिति में करती हैं। जो खतरे में, जैसे ही खतरे में फंसती हैं वो इस तरह के षड्यंत्र भी रचने लगती हैं। और चूंकि आरएसएस का एक कैरेक्टर है षड्यंत्र वाला, षड्यंत्रकारी वाला, तो उसमें ये ज़्यादा फिट भी बैठता है। तो 3-4 स्तरों पर एक साथ राहुल गांधी को घेरने की कोशिश हो रही है। ये कौन सा तरीका हिट होगा, कौन सा तरीका अंततः इस्तेमाल होगा, कहना मुश्किल है। शायद अभी तो केवल डराने और धमकाने की कोशिश हो रही है राहुल गांधी को, उनके परिवार को, चाहे वो लोकसभा की सदस्यता से बाहर करने, लोकसभा से बाहर करने का मामला हो, और चाहे ऐसे एलिमेंट्स के ज़रिए उनकी हत्या की धमकी हो। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जब इस तरह की चीज़ें की जाती हैं तो सारी चीज़ें सरकार के कंट्रोल में नहीं रह जाती हैं, या जो सरकार बिसात बिछा रही है, चक्रव्यूह बिछा रही है, सजा रही है, वो उसके हाथ से बाहर भी निकल जाता है। और कई बार ऐसी अनहोनी अनचाही घटनाएं भी घट जाती हैं जो नहीं घटनी चाहिए। जिस तरह से महात्मा गांधी की हत्या इस देश में हुई थी, और सरदार पटेल ने बाकायदा आरएसएस का नाम लेकर कहा था कि आरएसएस उस हत्या के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उसने देश में महात्मा गांधी के खिलाफ इस तरह का माहौल रचा, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वहाँ पर उस समय हिंदू महासभा हो और इस तरह के संगठन हो, उन्होंने जिस तरह का माहौल रच दिया था, उसकी वजह से नाथूराम गोडसे और इस तरह के जो लोग हैं वो गांधी की हत्या के लिए प्रेरित हुए और उन्होंने ये दुष्कर्म कर भी डाला। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी को 4थे या 5वें अटेम्प्ट में मारा गया था। गोडसे पहले भी उनकी हत्या की कोशिश कर चुका था, बचता गया लगातार, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि अंग्रेज आरएसएस और अंग्रेज और हिंदू महासभा ये सब एक ही साथ थे, वो उनको थे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे, और इसलिए जो हिंदुत्ववादी नेता हैं उनके ऊपर अंग्रेज कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं करते थे। तो ये इतिहास का हिस्सा है, और इतिहास में जाएंगे आप तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब लगभग वैसी ही स्थिति बनाई जा रही है जैसी महात्मा गांधी की हत्या के पहले थी। पूरे देश में एक जंगल राज जैसा माहौल बन रहा है। हम कह सकते हैं कि जहां कानून व्यवस्था नाम की चीज़ धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और जो बीजेपी के लीडर्स हैं, अब आप देखिए कि असम में हिमंता बिश्व शर्मा जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरह का वीडियो उन्होंने जारी किया था उनकी पार्टी ने उनको लेकर, वो अपने आप में हिंसा का वातावरण बनाने वाली है। तो अगर हिंदू समाज इतना विशाल है और उसमें से कुछ हज़ार लाख लोग इस तरह से प्रेरित हो गए इन सब घटनाओं से, या उनको उकसा दिया गया, ऐसे लोग भी हैं जो उनको उकसाएंगे, जैसे सावरकर ने गोडसे को तैयार किया था। माना जाता है कि गोडसे को प्रेरित करने वाले सावरकर थे, वो उनके गुरु थे, और उनकी प्रेरणा से गांधी की हत्या गोडसे ने की थी, तो एक संबंध वहाँ भी जुड़ता। तो ऐसे बहुत सारे सावरकर इस देश में हैं जो इस तरह के एलिमेंट को उकसाकर भड़काकर वहाँ तक, उस मोड़ तक ले जा सकते हैं जिसमें राजनीतिक हत्याएं होती हैं। जैसे बापू की हत्या हुई, वैसे किसी की भी हत्या हो सकती है। तो और इसका एक और आयाम है कि अगर मोदी सरकार सचमुच में इस तरह की चीज़ें न चाह रही होती तो अभी तक एक तो बयान आता कि हम इसका मजम्मत करते हैं,
इसकी निंदा भत्सना करते हैं और ऐसी कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह का कोई भी बयान, इस तरह की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक जितनी इस तरह की घटनाएं हुई हैं उनमें भी कोई एक्शन केंद्र सरकार ने नहीं लिया है। चाहे राहुल गांधी से इतर दूसरी घटनाएं हों, न केंद्र सरकार ने न राज्य सरकारों ने इस तरह की कड़ी कार्रवाई की जिसमें ज़रूरत होती है वो नहीं की गई है। तो ये बताता है कि केंद्र सरकार इस सब के खिलाफ उस तरह से मुस्तैदी से खड़ी नहीं है। और एक और बात इससे जुड़ती है कि बार बार ये राहुल गांधी को ये धमकियां मिल रही हैं, लेकिन राहुल गांधी की सुरक्षा की चिंता करते हुए ये सरकार नहीं दिख रही है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को अपग्रेड करने के बारे में ना तो अभी तक कोई ऐसी खबर आई है कि उसने उस पर विचार किया हो, उस पर कुछ और करने का फैसला किया हो। कांग्रेस पार्टी ने लगातार बार बार ये चेतावनी दी है सरकार को कि इस ओर ध्यान दे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तो राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर ये लापरवाही, ये बेपरवाही, इस तरह के तत्वों का इस तरह से सक्रिय होना, फिर राज्य सरकारों का बिल्कुल उदासीन रहना, ऐसे तत्वों के खिलाफ, ऐसी हरकतों के खिलाफ, ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में, ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि हाँ, पूरा देश एक बहुत ही खतरनाक दिशा में आगे बढ़ रहा है। और कहीं कोई ऐसी बड़ा हादसा हुआ तो पूरा देश किसी एक बड़ी हिंसा का शिकार हो सकता है। देश भर में दंगे फसाद कुछ भी हो सकते हैं, जैसा हमने 1984 में देखा, वैसी कोई स्थिति बन सकती है, पार्टीशन के समय वाली स्थिति बन सकती, कुछ भी हो सकता है। ये ध्यान रखा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।